नमस्कार विद्यार्थी मित्र, आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ 20 पानी। अब पानी यह नाम सुनते ही आप सबको प्यास तो ज़रूर लग जाएगी। तो पानी एक ऐसी चीज़ है, हमारे जीवन की प्राथमिक आवश्यकता हम जिसे कहते हैं। तो पानी के बिना हम बिल्कुल भी जी नहीं सकते। तो पानी हमारे जीवन की प्राथमिक अग्रिमता जिसे कहते हैं, तो यह चीज़ है पानी। तो देखते हैं पानी हमारे किस किस काम आता है। हमारे हर जीवन के पहलू में पानी जो है हमारे लिए खूब ही महत्व रखता है। जैसे आप पाठ देखते हैं पुस्तक में जो चित्र दिखाए गए हैं, उसमें हमें पीने के लिए, खाना पकाने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए एवं फूल पौधे खेती इन सभी का पोषण करने के लिए हमें पानी जो है वह अति आवश्यक है। तो देखते हैं पानी। पानी 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 न हो तो हम प्यास से मर जाएं। पानी हमें पीने के लिए चाहिए, खाना पकाने के लिए पानी चाहिए, नहाने के लिए पानी चाहिए, कपड़े धोने और बर्तन साफ करने के लिए भी हमें पानी चाहिए। देखिए कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि भाई पानी जो है वह हमारे हर पहलू में, हमारे जीवन के हर पहलू में हमें पानी जो है वह बहुत ही अत्यंत आवश्यक ऐसी चीज़ है जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। कि अगर पानी हमें ना मिले तो हम प्यास से मर जाएंगे। हमें पीने के लिए, खाना पकाने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े और बर्तन धोने के लिए हमें क्या चाहिए? पानी चाहिए। घर आंगन की सफाई के लिए भी हमें पानी चाहिए। पौधों को सींचने के लिए भी हमें पानी चाहिए। पानी नहीं हो तो कुछ भी नहीं। अगर पानी नहीं है तो हमारा जीवन भी नहीं है। सचमुच पानी बड़ी ही कीमती वस्तु है, इसलिए पानी बर्बाद करना नहीं चाहिए। पानी जो है हमें बूंद बूंद बचा कर, अगर हमारे घर में 24 घंटे पानी आता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम उसे बर्बाद करें, लेकिन हमारे घर का पानी अगर जो बच जाए, अगर हम उसका दुरुपयोग नहीं करते हैं और वह पानी जो बच जाए, तो वही पानी जिस विस्तार में पानी नहीं आता उन जगहों पर यह पानी पहुंच सकता है। लेकिन हम तो यह सोचते कि हमारे घर में तो 24 घंटे पानी आता है, तो हम उस पानी को बर्बाद करते हैं। तो यह बहुत ही बुरी आदत है। तो हमें पानी को बचाना चाहिए, ना कि उसे बर्बाद करना। बर्बाद यानी कि वेडफू जिसे कहते हैं, बगाड़ कर। वो तो गुजराती में हम उसका जैसे कहते हैं कि बगाड़ नहीं कर, मतलब उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, पानी जो है उसे हमें बूंद बूंद बचा कर रखना चाहिए। तो यह बूंद अगर हमारा बचाई हुई बूंद है, अगर वह किसी के काम आ सकती है, तो हमें यह सत्कार्य जरूर ही करना चाहिए। तो यह था हमारा पाठ पानी। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। अब इसके शब्दार्थ में देखिए, प्यास, प्यास यानी कि तरस। दूसरा है बर्तन, बर्तन यानी कि वासन। तीसरा है पौधा, पौधा यानी छोड़। उसके बाद है सचमुच, सचमुच यानी कि खरेखर। उसके बाद है बर्बाद करना यानी कि बगाड़वू। उसके बाद है आंगन यानी कि आंगणू। उसके बाद है खाना पकाना यानी कि रांधवू, जिसे गुजराती में हम खाना पकाना यानी रांधवू कहते हैं। उसके बाद देखते हैं हम इस पाठ का स्वाध्याय, जिसमें हमें उचित जोड़ियां लगानी है। अब यहाँ पर जो हिंदी शब्द दिया गया है इसके ब साइड में है, उसी का गुजराती शब्द है जिसे हमें उसके सामने लिखना है। अब पहले साइड देखे है बड़ा, नहाना, बर्तन, आंगन, पौधा, और दूसरी तरफ है कि नावू, आंगणू, मोटू, छोड़ अने वासन। अब बड़ा है उसके सामने नहाऊ है, लेकिन इस तरफ से हमें उसका असली मतलब जो सही शब्द है वह ढूंढ कर हमें यहाँ लिखना है। तो बड़ा यानी क्या होगा? मोटू। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मोटू। नहाना यानी कि नहावू, तो यहाँ हम लिखेंगे नहावू। बर्तन, तो बर्तन की जगह पर हम लिखेंगे यहाँ पर गुजराती अर्थ है उसका वासन। उसके बाद है आंगन, आंगन यानी कि आंगणू। उसके बाद है पौधा, पौधा यानी कि छोड़। तो यह थे हमारे उचित जोड़ मिलाइए। अब उसके बाद का जो प्रश्न दूसरा है वह निम्नलिखित गुजराती शब्दों के पास हिंदी शब्द हमें लिखना है। तो यह जो है गुजराती शब्द है पानी। तो पानी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? पानी। उसके बाद है तरस, तरस यानी कि प्यास।
उसके बाद है वासन, वासन तो हम उसे कहते हैं बर्तन। उसके बाद है छोड़, छोड़ यानी कि पौधा। उसके बाद है चीज, चीज એટલે કે चीज, वस्तु टुकमा। नहावू, नहावू का अर्थ होता है नहाना। तो यह था हमारा प्रश्न दूसरा, जो गुजराती में दिए गए शब्दों को हमने हिंदी में लिखे हैं। अब तीसरा प्रश्न यह है कि आपकी जो पुस्तक है उस पुस्तक में आपको कोष्टक में कुछ चित्र दिए गए हैं जो इस प्रकार है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा है। तो पुस्तक के पेज नंबर 46 पर आपको जो चित्र दिए गए हैं उस चित्रों को पहचान कर उसके नीचे आपको लिखना है कि यह किस चीज का चित्र है। तो कोष्टक में आपको कुछ नाम दिए गए हैं, सागर, तालाब, झरना, बरसात, कुआं और नदी। तो यहाँ पर हमारा पहला चित्र है वो किसका है? कुएं का है। तो हमें पहले कोष्टक में क्या लिखना है? कुआं। दूसरा नदी, तीसरा सागर, चौथा झरना, पांचवा बरसात और छठा है तालाब। तो बच्चों यह था हमारा पाठ 20 पानी, जिसका शब्दार्थ, स्वाध्याय और प्रश्नोत्तर जिसे हम कहते हैं। तो इसमें हम सारी बातें यहाँ पर देख चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा यह पाठ जो है यह पूर्ण होता है और इसे आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है और परीक्षा के लिए उसे तैयार भी करना है। अस्तु।